A rubber string 10 meter long is suspended from a rigid support at its one end. ये मैंने रिजिड सपोर्ट बना दिया, वहां से वो बोल रहा है कि एक रबर की स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ये रही, ये मैंने स्ट्रिंग मान ली। इस स्ट्रिंग को उसने बोला है कि ये सस्पेंडेड है और इसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर। 10 मीटर मतलब गिवन डेटा में अगर मैं देखूं तो मुझे दिया हुआ है लेंथ ऑफ द वायर इज 10 मीटर। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यू टू इट्स ओन वेट। देखिए ये जो स्ट्रिंग है ये 10 मीटर है, उसने बोला इसके खुद के वेट की वजह से ये कितनी एक्सटेंड हो जाएगी। तो खुद का वेट जो इसका एक्ट होगा, इसका सेल्फ वेट एक्ट होगा, वो होगा इसके सेंटर पे, सीजी इसका सेंटर में होगा। सेंटर में मतलब ये इसकी हाइट कितनी होगी, सीजी तक के बीच की डिस्टेंस होगी, वो होगी 5 मीटर। 5 मीटर पे इसका सेल्फ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसका सेल्फ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये कितना होगा सेल्फ वेट, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने एक्ट करा दिया, और इसकी क्वांटिटी होगी m इंटू जी, राइट। आगे उसने दे रखा है द डेंसिटी ऑफ द रबर इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी दे रखी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यंग्स मॉडुलस गामा इज इक्वल्स टू दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ध्यान देना इसमें न्यूटन पर किलोग्राम यूनिट से कंफ्यूज्ड मत होना, क्योंकि जी की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपन ने पढ़ी हुई थी जब अपन ने काइनेटिक पढ़ा हुआ था तब। तो उसमें इस न्यूटन को अगर मैं लिखता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर उसकी यूनिट वही निकल करके आएगी जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें डेंसिटी दे रखी है, इसका मतलब ये है कि आप मास डिटरमाइन कर सकते हो। डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स एरिया इंटू लेंथ, राइट। वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से देखिए मैं मास इज इक्वल्स टू लिख रहा हूँ डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। मुझे डिटरमाइन करना है स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस डिटरमाइन करूंगा तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ। तो वहां से मैं क्या डिटरमाइन कर लूंगा, इसकी मैक्सिमम एक्सटेंशन इसका डिटरमाइन कर लूंगा जो इस प्रॉब्लम ने पूछा हुआ है। हम जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है वेट मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स वेट के इक्वल हो गया, तो वेट को मैं लिखता हूँ m इंटू जी अपॉन एरिया। m की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू जी अपॉन एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा मेरे पास स्ट्रेस इज इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एल। दिस इज द स्ट्रेस, ओके। अब उसने पूछा है कि उसके खुद के वेट की वजह से एक्सटेंशन पूछा है। तो देखिए खुद का वेट कहाँ लग रहा है 5 मीटर की हाइट पे, क्योंकि सी जी इसका कहाँ है 5 मीटर पर। मीन्स एल कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी 5 मीटर, ओके। 10 मीटर नहीं रहेगी। अगर वो पूछता कि ब्रेकिंग के पॉइंट पे पूछता तो फिर एल इज इक्वल्स टू अपन 10 ले लेते, लेकिन अभी एल दिया हुआ है क्योंकि उसने पूछा है क्या सेल्फ वेट की वजह, सेल्फ वेट इसका यहाँ पे एक्ट हो रहा है, इसलिए अपन 5 मीटर लेंगे, ओके। अगर मैं डिटरमाइन करूँ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी है मुझे डिटरमाइन करना है, ओरिजिनल लेंथ है 5, राइट। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। जब इस प्रोपोर्शनल को मैं रिमूव करूंगा तो यहाँ पर आएगा यंग्स मॉडुलस, और इस स्ट्रेन को मैं लिखूंगा डेल्टा एल अपॉन एल। स्ट्रेस मुझे दे रखी है रो जी एल, मैं यहाँ से स्ट्रेस रख रहा हूँ रो जी एल इज इक्वल्स टू गामा इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। एल की वैल्यू है 5, गामा की वैल्यू मुझे दे रखी है, गामा की वैल्यू देखिए 5 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। रो की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है। मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ
रो की वैल्यू रख रहा हूं मैं 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू है 10 इंटू एल। यहाँ पर कंप्लीट लेंथ की वजह से इसका खुद का वेट आएगा। तो कंप्लीट लेंथ कितनी दे रखी है, क्योंकि वॉल्यूम में डिटरमाइन करूंगा तो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू दिस हाइट, दिस लेंथ। तो इसकी वजह से यहाँ पर वेट जो आएगा वो सेंटर पे एक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ मैं जो ले रहा हूं वो कंप्लीट लेंथ एल लूंगा। एल मीन्स 10 मीटर। यहाँ गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 इंटू 10⁻6 इंटू डेल्टा एल मुझे कैलकुलेट करना है, अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 5 मीटर। यहाँ से डेल्टा एल इज इक्वल्स टू कितना डिटरमाइन होकर के आएगा, इसे मैं लिख रहा हूँ 10⁵, 1.5 इंटू 10⁵, अपॉन इधर आ जाएगा 5 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻6। ओके, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 10⁵ से ये जब कैंसिल आउट होगा तो 10 आएगा। मीन्स इसे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.15 मीटर। मीन्स डेल्टा एल इज इक्वल्स टू कितना डिटरमाइन होकर के आया, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू डिटरमाइन होकर के आया 0.15 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।